ओम गुरुदेवाय नमः। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। आज बात करेंगे मेष राशि के विषय में कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, क्या क्या संभावनाएं उसमें बनती हैं। धन की क्या संभावनाएं बनेंगी, व्यापार की क्या संभावनाएं बनेंगी, जॉब की क्या संभावनाएं बनेंगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और कौन कौन से दिन ऐसे हैं, कौन कौन सी डेट्स ऐसी हैं जिसमें आपने विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं हम धन की, कि जो मेष राशि वाले हैं ये वाला महीना है धन की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। और आपका जो कॉम्बिनेशन, जो ग्रह चाल है वो ये कहती है कि इस महीने में जो 2023 आने वाला है कि कहीं से अगर धन आने की उम्मीद है तो उसकी संभावनाएं बहुत अच्छी बनती हैं और उसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कहीं पर भी आपकी देनदारी है और वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है आपको, तो इस महीने में आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। दूसरा आता है कि जो भी व्यक्ति इस महीने इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं या इंटरव्यू जिन्होंने दिया है और उनका रिज़ल्ट पेंडिंग है, तो इस महीने उनका जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इस महीने उनका जॉब लग सकता है। किसी का प्रमोशन अगर ड्यू है तो इस महीने उनका प्रमोशन हो सकता है। और कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसका प्रमोशन नहीं हुआ है तो प्रमोशन इस महीने सितंबर के महीने में हो जाएगा। और अगर वो कहीं ट्रांसफ़र चाह रहे हैं अपना, तो प्रयास करें इस महीने में उनका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो ये महीना जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए, जॉब करने वालों के लिए भी उत्तम रहने वाला है, धन की दृष्टि से भी उत्तम रहने वाला है। और व्यापारी वर्ग है, व्यापारिक वर्ग की इनकम बढ़ेगी। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा आप। तो जो आपकी दैनिक इनकम है, जो डेली इनकम है, जब शाम के समय आप अपना गल्ला बढ़ा करके जाते हैं, जब उसकी काउंटिंग करेंगे तो आपको महसूस दे जाएगा कि इस महीने में जो डेली कलेक्शन है वो आपका ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा सा आप प्रयास करें तो उसका लाभ आपको 100% मिल जाएगा। तो धन की दृष्टि से मेष राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। साथ के साथ जो लोग आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिल्डर्स हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो उनके लिए भी सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। उनकी अच्छी इनकम होने वाली है। जो डील्स आपकी अभी तक क्रैक नहीं हो पाई हैं, जितने भी डीलर्स हैं या जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप सितंबर के महीने में प्रयास कीजिएगा, आपकी डील फाइनल हो जाएंगी और आपको धन की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। इसके साथ साथ जब आप देखें तो आप अपनी जन्म पत्री भी साथ में रखें कि अगर आपके जन्म पत्री में इस महीने शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा चल रही है तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और शनि की चल रही है तो भी आपको लाभ हो गया होगा। बस ये आपकी जन्म पत्री में 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप हमारा बताया हुआ राशिफल देखें तो साथ के साथ अपनी जन्म पत्री भी रखें। हम साथ के साथ बताते भी रहेंगे कि आपको वो चीज़ जो बता रहे हैं वो कितनी मिलने वाली है, मिलने वाली भी है और कब मिलने वाली, उसकी डेट्स भी आपको हम साथ के साथ बताते चलेंगे। लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है, आप उसका लाभ उठाइएगा। अब आते हैं, अगर किसी को प्लॉट लेना है या मकान बनाने की वो तैयारी कर रहे हैं तो ये महीना अच्छा है, आप प्लॉट खरीद सकते हैं। कुटुंब की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से भी सही रहेगा, प्रेम बना रहेगा, परिवार में आपसी सामंजस्य बनेगा। और अगर नया प्लॉट लेना चाह रहे हैं, आप नया मकान लेना चाह रहे हैं तो ये महीना उत्तम है, प्रयास कीजिएगा, आपके पास मकान भी आ जाएगा और आप प्लॉट भी खरीद पाएंगे। इसके बाद आता है संतान पक्ष। संतान पक्ष की दृष्टि से देखें तो सामान्य है, ना अच्छा है ना खराब है, ठीक ठीक रहेगा। और अगर आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं किसी बड़ी परीक्षा की और या आपकी संतान कर रही है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप फल प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो बाउंड्री पे जाके कह रहे हैं कि
कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे कार्य से आप बचें जो आपके मान सम्मान में हानि पहुंचा सकते हैं। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि झूठ ना बोलें और किसी के साथ चीटिंग ना करें, नहीं तो आपको उसका नुकसान हो सकता है, आपको हानि हो सकती है और जो मान सम्मान है उसके आपको ठेस पहुंच सकती है। जो लोग लोन चुकाना चाहते हैं, जिन पे कर्ज है, तो ये महीना इस तरह का कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी इस महीने में और आप अपना लोन चुका पाएंगे। आपको इस महीने लोन मांगने वाले हैं, जो कर्जा मांगने वाले, वो परेशान नहीं करेंगे। लेकिन लोन चुकाने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मेष राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। और अगर आप कहीं से किसी बैंक वगैरह से लोन लेना भी चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और जो स्वास्थ्य है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो आस्ते आस्ते वो बीमारी आपकी दूर होगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी डेट्स हैं जिनमें आपने विशेष सावधानी रखनी है। एक तो 14 और 15 सितंबर को आपने ध्यान रखना। ये अमावस्या का समय होगा, तो आप इस समय पे कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से बचें। मकान लेने जैसे रजिस्ट्री करानी होती है, नए घर में प्रवेश करना होता है या कोई नया व्यापार शुरू करना होता है, तो आपको 14-15 को बचाव करना चाहिए, मन भी थोड़ा सा परेशान रहेगा। दूसरा है 16 और 17 सितंबर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, पेट से संबंधित बीमारी हो सकती हैं, इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे खांसी होना, गले में खराबी होना, छाती में दर्द होना। तो आपको 16-17 जो तारीख है इनमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद में तारीख हैं 21 और 22 सितंबर। 21 और 22 सितंबर में भी आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है और वैसे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन ये डेट्स ऐसी भी हैं कि जिनमें आपको अप्रत्याशित रूप से कुछ अच्छा भी प्राप्त होगा, चाहे वो धन प्राप्त हो जाए, जॉब प्राप्त हो जाए, मकान प्राप्त हो जाए, यानी कुछ अच्छा भी होगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़े से ये दिन कमज़ोर हैं। हो सकता है कि आपकी भागदौड़ इतनी ज़्यादा हो जाए जो आपको बीमार कर दे। आप ऐसा कुछ खा पी लें जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो आपने अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है और इतनी ओवर मेहनत ना कर दें कि शरीर टूट जाए। उसके बाद आता है आपका 29 और 30 सितंबर में भी आप ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। जो भी डेट्स मैंने आपको बताई है स्वास्थ्य की दृष्टि से बताई है। और अगर आप प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये डेट बहुत अच्छी हैं। 29-30 अच्छी है, 21-22 सितंबर अच्छा है और 16-17 सितंबर अच्छा है। तो इन डेट्स को आप नोट कर लीजिएगा। इन डेट्स में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई ग्राहक देखना चाहते हैं, तो ये डेट्स बहुत अच्छी हैं। आप उनसे बात करेंगे तो आपकी जो डील है वो फाइनल हो जाएगी और आप जिस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हैं तो आपकी सेल हो जाएगी। और जब प्रॉपर्टी सेल करने की बात हुई है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं भी आपको बता देता हूँ। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये केवल उन्हीं के लिए, अगर आप किसी और को बताएंगे तो ये उपाय काम नहीं करेगा। आपने करना क्या है कि शनिवार के दिन तेल का दीपक लेंगे और शाम के समय पश्चिम दिशा में जिधर सूर्य छिपता है उस दिशा में वो तेल का दीपक आप शाम के समय जला दीजिएगा। यानी सूर्य पूरी तरह से छिपा ना हो, बिल्कुल अंधेरा भी ना हुआ हो और दिन भी समाप्त हो गया हो। उस समय आप पश्चिम दिशा में छत पे भी आप इसको दीपक को जला सकते हैं और अपने कमरे में भी पश्चिम दिशा में, जिस दिशा में सूर्य छिपता है, और उनसे प्रार्थना आप कीजिएगा कि हे शनिदेव महाराज, हे प्रभु,
आप ये प्रॉपर्टी में सेल करना चाहता हूँ या मेरी इस प्रॉपर्टी को सेल करवा दीजिएगा। और आपको 3 या 4 शनिवार कर लीजिएगा। 3 या 4 शनिवार में भी जो प्रॉपर्टी का जो ग्राहक है वो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बेचना ना बेचना आपके ऊपर है, तो जो भी आपने कीमत उसकी सोच रखी होगी उसी के आसपास में वो प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाएगी। तो ये रहा प्रॉपर्टी सेल करने के लिए उपाय। अब बात आती है कि आप इस महीने ऐसा कौन सा उपाय करें कि ये महीना आपका बेहतरीन चला जाए, अच्छा चला जाए। तो उसके लिए इसी महीने में जन्माष्टमी भी है, 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है उस दिन, तो अब वो मनाया जाएगा। तो आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखें और भगवान कृष्ण का नाम मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं नाम मंत्र करें। क्योंकि अगर आप कोई मंत्र हम आपको बताएंगे तो मंत्रों की कुछ सीमाएं होती हैं और कुछ नियम होते हैं, लेकिन नाम जप करने का कोई नियम नहीं है, आप कभी भी जप सकते हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप नाम जप करें तो आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। उसका आचमन कर लें, आप कुल्ला कर लें, कुल्ला करने के बाद फिर हो जाए। आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप दुकान पर बैठे हैं, आप घर में खाना बना रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने नाम ही तो लेना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधा राधा कर सकते हैं, और अगर आप राधा जी को पुकार लेंगे तो कृष्ण भगवान तो दौड़े चले आएंगे। और उसके बदले में अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो वो मांग लीजिएगा, और नहीं भी मांगना चाहते हैं तो वो अपना आपको सब कुछ दे देंगे जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है। तो ये उपाय सर्वोत्तम है। और जो वृष राशि वाले अगर अपनी राशि के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए चाहते हैं तो आप भगवान शंकर का अभिषेक करें, और कन्याओं को, जो छोटी कन्याएं हैं 5 वर्ष तक की या 6 वर्ष तक की हैं, उनको कुछ उपहार दें, भेंट स्वरूप उन्हें कुछ ना कुछ आप दें। उन्हें वस्त्र दे सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं, गिफ्ट में कुछ दे सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप उन्हें स्टेशनरी का कोई भी चीज़ सामान दे सकते हैं। तो आप कन्याओं को ये उपहार दीजिएगा और उन्हें भोजन कराइएगा, प्रेम से भोजन कराइएगा, और ये मान के कराइए कि देवी घर पे आई हैं। आपका कल्याण हो जाएगा, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है, बस ये थोड़ा सा करना है। तो ये रहा मेष राशि वालों का। और अब आगे जो हम वीडियो लेके आएंगे तो उसमें मेष राशि का संपूर्ण विवरण बताएंगे, कि धन देने वाला ग्रह कौन सा है, आपको मकान कौन सा ग्रह दिलवा सकता है, जॉब कौन सा ग्रह दिलवा सकता है, आपका व्यापार कौन सा ग्रह देगा, संतान पक्ष कौन सा ग्रह आपको देने वाला है, आपका विवाह, आपका जीवन साथी कौन सा ग्रह देने वाला। अगर जीवन साथी अगर विवाह नहीं हुआ तो आपका विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, आपका जीवन साथी हो कहाँ कैसा होगा, इन सब विषय के ऊपर पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में। तो अगर आप मेष राशि के हैं और सब कुछ जानना चाहते हैं अपने विषय में तो अपनी जन्मपत्री किसी भी अच्छे उससे बनवा लीजिएगा सॉफ्टवेयर से, और जब भी हम आपको राशिफल बताएं तो उसको साथ रखें तो आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। और अगर आप के यहाँ कोई इस तरह से जन्मपत्री की व्यवस्था नहीं है, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी भी सहायता ले सकते हैं। आपको केवल हमें कोरियर चार्ज देना पड़ेगा, और जो उसका पेपर्स का जो खर्चा आता है वो आपको खर्चा देना होगा। हम आपको करीब 40 से 50 पेज की जन्मपत्री आपके स्थान पे कोरियर करवा देंगे, और उसमें जितना भी फलादेश मिलेगा वो आपको हाथ से लिखा हुआ मिलेगा। कंप्यूटराइज फलादेश हम किसी को नहीं भेजते हैं। और आगे चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो जिसको आवश्यकता है तो वहाँ उसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऑल का नोटिफिकेशन दबा देते हुए कि जितनी भी वीडियो हम आपको भेजना चाहते हैं या जो हम वीडियो बनाते हैं जैसे हम अपने चैनल पर डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो आप उन्हें देखते रहिए, और हर प्रत्येक जो वीडियो आएगी, चाहे वो वास्तु की है, चाहे वो धर्म से संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित है, आपको उसमें सब कुछ नया जानने को मिलेगा जो अब तक आपने नहीं सुना होगा ना देखा होगा। क्योंकि हम अपने चैनल पर जितनी भी जानकारियाँ देते हैं वो सब ऑथेंटिक होती है, शास्त्रोक्त होती हैं।
दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वर्तमान परिस्थितियाँ क्या कहती हैं और जो पहले जो नियम थे वो क्या कहते हैं और आज के संदर्भ में वो क्या क्या आपसे चाहते हैं, वो सब विषयों की विस्तृत हम जानकारी देते हैं। और आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए कि आप स्वस्थ रहें, समृद्धशाली बने और आपका परिवार खुशहाल रहे, सब कुछ आपको प्राप्त हो जो कुछ आप चाहते हैं। हाँ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जब आप कमेंट्स करें तो उसमें राधा राधा लिखना ना भूलें। और सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।